देखिए, एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में कितने % अंक प्राप्त किए, कितने अंकों से फेल हो गया, 45 अंक और दे देंगे तो अब यह स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पास। अन्य विद्यार्थी ने उस परीक्षा में कितने % अंक प्राप्त किए, कितने अंक ज्यादा लेकर आया, 15, तो 15 अंक काट लो इसके, यह विद्यार्थी भी अब क्या होगा, और नंबर दोनों के क्या आए हैं, बराबर नंबर आए। अगर यहां से सोल्व करें तो केवल परीक्षा का कुल पूर्णांक पूछा है, 100% का मान पूछा है। एक जैसी चीजें एक तरफ 25 इधर आके 75 में से गया तो कितना बचा, 15 उधर जाके जुड़ेगा तो ये कितना हो गया, 60। अब कोई जरूरी नहीं है इसको काटें, हमें 100 बनाना है तो 2 गुना करने से भी बन रहा है, तो इधर भी कितने गुना कर दें, 2 गुना। बताओ परीक्षा कितने नंबर की, 120 की। 2 जीरो लगाएं, ये कोई जरूरी थोड़ी, उसी में मजा थोड़ी आता है। हमें तो 100% के बराबर अंक कितने मिलेंगे, तो 50 का मान लिखा हुआ था, 60 तो डबल कर दिया, तो 100 का मान कितना हुआ, 120। बेहतरीन तरीके से हम सवाल कर दें। नेक्स्ट वन, राहुल ने एक परीक्षा में 4 में से 3 विषय में क्रमशः 70%, 72% और 74% अंक प्राप्त किए। यदि उस परीक्षा में कुल मिलाकर उसे 75% अंक मिले तो चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। एक सवाल बताता हूं मैं आपको, ये वास्तव में आप वो एवरेज का सवाल है, ये औसत का सवाल है, लेकिन परसेंटेज यूज हो गया उसमें, क्योंकि आपकी 10वीं 12वीं परीक्षा में जितने भी नंबर आते हैं ना, वो आपके अंकों का औसत आता है। जैसे मान लो 10वीं में आपके कितने % नंबर आए, 85। क्या आपके हर विषय में 85 नंबर आए थे क्या, फिर 85 कैसे बन गई, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत से 85 बनी थी इनकी, किसी में कम नंबर किसी में ज्यादा नंबर। से आपकी कितनी बनी है, 91। तो 91 इनके हर सब्जेक्ट में 91 नंबर आए थे क्या, नहीं आए, किसी में कम आए होंगे किसी में ज्यादा आए होंगे। हो सकता है कोरोना के समय में पास की हो तो 99 भी बन सकती थी, समझ गए। कोरोना के समय में तो 99 भी बन सकती थी, उस समय तो अपन कह ही नहीं सकते। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि औसत से हमेशा अगले के अंक बनेंगे। तो औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत होता है योग बटे संख्या। कोरोना के समय हमारी तरफ ऐसे लोग भी बहुत बेहतरीन तरीके से मेरिट में आए जो लोग फेल होने वाले थे, जिनका ये आता पता नहीं था, और वो इतने बेहतरीन खुश हो रहे, लड्डू बांट रहे हैं कि 90 बन गई हमारी, 95 बन गई हमारी, और वो फेल होने की कगार पर थे, लेकिन सरकार ने उन्हें रडार पर लेकर आगे भेज दिया तो भेज दिया। अब देखिए, अब अगर सारे विषय की बात करें, 4 में से 3 विषय, तो 3 विषय के नंबर दिए हुए हैं, कितने थे, 70, प्लस में 72, और प्लस में थर्ड वन 74, और चौथे के पता नहीं, तो चौथे के कितने मान लिए हमने, x मार्क्स मान लिए। राशियों का योग बटे राशियों की सब्जेक्ट कितने हैं, 4, और बराबर उसकी बनी कितनी, 75% उसकी बनी, ये औसत आएगा जितनी भी बनी है उसकी। अब हम क्या करेंगे, यहां इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी सबको जोड़ देंगे। अगर बाकी सबको जोड़ें तो बताओ, 4 और 2 6, कितना जुड़ रहा है, 7 3 21, 216 जुड़ रहा है क्या, और प्लस में एक सब्जेक्ट के मार्क्स और हैं, और बराबर 75 का 4 गुना, 75 का 2 गुना 150 होता है, तो 150 300 हो गया, तो यहां 300 आ गया। अगर 216 इधर घटाते हैं तो 300 में से, तो बताओ कितना % बनता है। ये चौथे विषय के परसेंटेज मार्क्स हैं। आप ऐसे सवाल को कर सकते हो, फिर से सुन लेना ध्यान से। ऐसे सवाल 10वीं 12वीं में आपकी कोई भी प्रतिशत बनती है तो वो बनती है हमेशा एवरेज से, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आपने अगर 10वीं में 6 सब्जेक्ट थे ना, तो 6 के सारों के नंबर जोड़े जाएंगे और 6 का भाग दिया जाएगा, उतनी % बन के आएगी आपके। तो कुल मिला के अगर हम बात करें यहाँ पर इसी सवाल को और कैसे कर सकते हैं, तो एवरेज का एक शॉर्टकट भी होता है, मेथड 2 भी होता है। जैसे मुझे एक बात बताइए, मान लो इनकी 91 बनी, तो इनके किसी सब्जेक्ट में कम आए होंगे और किसी में ज्यादा आए होंगे,
लेकिन लास्ट में राशियों का योग बटे राशियों की संख्या की तो इनके मान कितना आया 91। लेकिन अगर इनके हर सब्जेक्ट में 91 नंबर आते तो भी कितनी बनती? दो तरीके हैं 91 बनाने के, या तो औसत से एवरेज सेट होकर फिर 91 बन जाए, या फिर हर सब्जेक्ट में कितने थे नंबर आ जाए 91 91 छह के किसी स्टूडेंट के मान लो 70% बनी और हर सब्जेक्ट में 70 नंबर आए तो बनेगी भी कितनी 70। हर सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट के 85 नंबर आ गए तो कितनी बनेगी 85 बनेगी, क्योंकि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 85 पर सेट होगा। तो ऐसे ही इस सवाल को अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं तो उसके परसेंटेज बनी कितनी 75 बनी, तो हम ये मानेंगे कि उसके अगर हर सब्जेक्ट में 75 नंबर आ जाते तो भी 75 ही बनती। बनती या नहीं बनती? लेकिन 3 में तो नंबर आ गए उसके, कितने थे 70 72 और 74, ये आ गए 3 में। तो कोई बात नहीं सर, इनको हम तो 75 बना देंगे, हम 75 बना देंगे तो चौथा अपने आप सेट हो जाएगा। तो हम ये मानेंगे कि औसत जितने ही नंबर आ जाएं तो भी उतनी ही बन सकती है। बोलो क्लियर है क्या? अगर इनके 91 जितने ही नंबर आ जाएं सब में तो भी 91 ही बनेगी, तो औसत जितने ही नंबर हर सब्जेक्ट में आ जाएं तो भी उतनी ही बनेगी। तो बताओ बनी कितनी 75। तो मैं मान लेता हूं कि हर सब्जेक्ट में 75 नंबर आए, तो 3 में तो छोड़ो, चौथे में अब तो मान लो ना कितने आए बताओ। लेकिन इस चौथे को इसलिए चेंज करूंगा ताकि इन 3 को 75 बना सकूं। चौथे को मैंने 75 तो मान लिया, लेकिन चेंज करना पड़ेगा इनके कारण। ये कह रहा है भाई मैं तो 5 कम आया हूं, मैंने कहा तेरा 5 मैं बढ़ा देता हूं। बोलो क्लियर? अब ये 75 हो गया क्या? हो गया। बोलो क्लियर है? ये कह रहा है मैं 3 कम आया हूं 75 से, मैंने कहा ले तेरा भी 3 बढ़ा देता हूं इसके अंदर। ये कह रहा है मैं 1 कम आया हूं, मैंने कहा ले तेरा भी 1 बढ़ा देता हूं। बोलो क्लियर? इन सब ने इससे रिक्वेस्ट कर ली कि हमारा भी बढ़ा के आना, मैं भी 75 कर दे। तो अगर इन्हें 75 करना है तो इसे क्या होना पड़ेगा 75 और 5 80 और 3 83 और 1 कितने परसेंट बननी पड़ेगी चौथे विषय। बोलो क्लियर है क्या? हमारा आंसर आ जाएगा, नोट करें। नेक्स्ट अगला सवाल आपके लिए ये रहा। अमित ने किसी परीक्षा में 80% मार्क्स प्राप्त किए और 4 विषय में से 3 विषय में उसके ये नंबर आए, सामने दिए हुए हैं 78 81 84। तो चौथे विषय के मार्क्स आपको बताने हैं।
देखिए अमित जो है इसको किसी परीक्षा में कितने परसेंट नंबर आए? 80%। और 4 विषयों में से 3 में उसके मार्क्स भी आ गए, कितने थे? और 84%। तो हम चौथे विषय में 80 मान लेते हैं क्योंकि इतने परसेंट नंबर आए। अब इन सबको 80 पर एडजस्ट कर देते हैं। 80 बनाने के लिए प्लस में कितना करूं? इसको बनाने के लिए और इसे बनाने के लिए 4। तो वास्तव में ये यहाँ ओवरऑल इनको सोल्व करें तो माइनस का 5 और प्लस का 2, माइनस का कितना? 80 में से 3 गया तो इतने परसेंट लास्ट वाले विषय में उसके नंबर आए होंगे। बोलो क्लियर? ये बेहतरीन तरीका होता है सवाल सोल्व करने का। अगला आपने कर लिया होगा, नहीं किया? मैंने सोचा आप कर रहे होंगे, लेकिन आप तो वेट करते रहते, मजे हो जाते हैं आपकी इतनी देर। अब करिए तुरंत। पांच विषय में इस बार 65% मार्क्स आए, 65 बनी है। एक में आए अगले के कितने? 60%। एक में आए 70%। एक में आए 82%। एक में आए 55%। लास्ट वाले में 65 मान लेते हैं क्योंकि इतना एवरेज है उसका। तो अब इन सबको 65 पर लाकर एडजस्ट कर देते हैं। इसको 65 बनाना है तो 5 बढ़ाना पड़ेगा, इसको 65 बनाना है तो 5 घटाना पड़ेगा, इसको 65 बनाना है तो माइनस में 17 करना पड़ेगा, इसको 65 बनाना है तो प्लस में 10 करना पड़ेगा। सबको 65 बना दिया। अब बताइए 5 से क्या कट गया? जोड़ोगे घटाओगे वहीं रह जाएगा मामला। अब यहाँ 10 और 17 तो माइनस में कितना हो गया? जो है उसमें से भी 7 घटा दो तो कितना आ गया? 58% मार्क्स लाने पड़ेंगे लास्ट वाले में। आ गया था? इसी प्रकार से उत्तर बताना है। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 47% अंग्रेजी में फेल हुए, 22% दोनों में फेल हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? इस प्रकार से कभी भी कोई सवाल पूछा जाए तो हमें क्या करना है पहले समझिए। ये सारे सवाल वेन आरेख के सवाल हैं। किसके सवाल हैं? वेन आरेख। रीजनिंग में एक वेन डायग्राम का टॉपिक होता है। वेन डायग्राम आपको जो जो दिया हुआ होता है उसमें डायग्राम चूज करना पड़ता है। जैसे मान लो इस प्रकार से सवाल दे दिया जाए आपको, और कह देगा इनके लिए बताइए सारी चीजें, तो आप कहेंगे सर सर्प नहीं, फिर यहाँ नागिन लिखना चाहिए था। तो हो सकता है हाँ नागिन लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं ऐसा करता हूँ। ये तो गायब हो गया नागिन। नागिन का इतना बुरा प्रकोप हो सकता है, ये मुझे हाथ से मिटाना पड़ेगा। यहां मैं लिख देता हूं, पेन ले लेता हूं, नागिन, ठीक है, और ये महिला, ठीक है। अब मैं ये ऑप्शन देता हूं आपको, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ब्रैकेट सही है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इसी को वेन डायग्राम कहा करते हैं, ठीक है। बताइए क्या आंसर होगा? इन तीनों के लिए डायग्राम बनाए। इसका मतलब हर एक समष्टि को, हर एक जो आपकी कोई भी चीज होगी इनमें से उसका एक गोला मानेंगे हम। तो अगर इसमें अगर हमने मान लिया तो फिर ये तो पक्षी हो गया और ये महिला हो गई या नागिन हो गई, और सारी की सारी महिलाएं क्या होती हैं? नागिन होती हैं। अब ये शादीशुदा लोगों के लिए है केवल, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा। वास्तव में होगा क्या उत्तर? नहीं होगा, ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि पक्षी, ये महिला नागिन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, नागिन तो सरीसृप है, ठीक है। दूसरा, ये आप किसको मानेंगे? किसी को नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि पक्षी और महिला, अगर इसको पक्षी मान लिया तो महिलाएं पक्षी थोड़ी होती हैं, नहीं हो सकती, और नागिन महिला थोड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये भी आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन कि इसको पक्षी कह दें, इसको महिला कह दें और इसको नागिन कह दें। कुछ लोग इसको भी उत्तर मांग सकते हैं कि कुछ कुछ नागिनें क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं, और कुछ कुछ महिलाएं क्या होती हैं? नागिन और पक्षी दोनों होती हैं। बाकी महिलाएं एकदम चुपचाप और साधारण महिलाएं होती हैं। तो इसको भी उत्तर माना जा सकता है। इसका सटीक उत्तर क्या होगा? सी। इसे वेन डायग्राम से सोल्व करना कहते हैं। किसी भी चीज को वेन आरेख मतलब गोले के थ्रू सोल्व करके और फिर आंसर बताना। तो इसी प्रकार से हम सवालों को सोल्व करेंगे जिसके अंदर हम एक गोला तो मानेंगे स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग समष्टि का,
36% विद्यार्थी हिंदी में, तो हिंदी का एक गोला मानेंगे, एक गोला मानेंगे किसका, अंग्रेजी का, और 22% किसमें है, दोनों में। कुल मिला के सबसे पहले डेटा लिखेंगे हम, और हमें ये पता है कि दोनों का कॉमन बनाना है, तो हमें ऐसे काटते हुए डेटा बनाना पड़ेगा। ये एक चीज हम किसकी मान लेंगे, हिंदी की, एक चीज किसकी मान लेंगे हम, इंग्लिश की। और डेटा हर जगह ही, यहां भी फेल, यहां भी फेल, और यहां भी, दोनों में भी अनुत्तीर्ण यानी फेल ही होता है। तो फेल का डेटा है, तो फेल के डेटा से सवाल सोल्व कर रहे हैं। आपसे कहा गया यहां फेल की बात हो रही है, बताइए हिंदी में कितने फेल हैं, 36%। इंग्लिश में कितने फेल हैं, 47। और यहां बोथ लिखना है दोनों में, दोनों में कितने फेल हैं, 22%। वेन आरेख से जब कभी भी कोई सवाल सोल्व कर रहे हो, तो दोनों की कॉमन चीज पहले उठा के लिख दें, दोनों की कॉमन। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या है, तो मैंने 22% विद्यार्थी दोनों में फेल कर दिए। अब मैं इंग्लिश के गोले को भूल गया, हिंदी में फेल कितने, 36 में से कितना लिख दिया मैंने, 22 लिख दिया, तो बचा हुआ ये यहां लिखा जाएगा। तो 36 में से 22 गया तो कितना बचा, ये हिंदी में फेल है। तो कुल मिला के मेरे से पूछे हिंदी में कितने हैं, तो ये टोटल हिंदी में है 36। तो फिर ये 14 क्या है, ये केवल हिंदी में है। ये केवल किस में है, क्योंकि इसमें इसके आसपास इंग्लिश का गोला मंडरा नहीं रहा। यहां कह रहा है हिंदी में फेल, केवल हिंदी या हिंदी में फेल, दोनों में फर्क होता है, केवल हिंदी और एक हिंदी में फेल। तो हिंदी में तो पूरे 36 हैं, इनके हमें इंग्लिश से लेना देना नहीं, हिंदी में फेल है। लेकिन केवल हिंदी में कितने फेल हैं। ऐसे ही अगर मैं हिंदी के डायग्राम को भूल जाऊं और इंग्लिश के डायग्राम की बात करूं, तो इंग्लिश में हमने कितना लिख दिया और थे कितने फेल, 47 में से 22 गया तो कितना बचा। अब आप ये भी कह सकते हो यहां पर कि केवल इंग्लिश में फेल कितने, इंग्लिश में फेल कितने, 47। केवल हिंदी में, हिंदी में कुल ये सारे के सारे जोड़ दूंगा तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी फेल हो रहे। तो अगर इन सबको मैं जोड़ दूं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट फेल है, चाहे एक में हो, चाहे दोनों में हो, चाहे अकेले में हो। तो केवल हिंदी में कितने, दोनों में कितने, केवल इंग्लिश में, इन सबको जोड़ें तो कितना आया, 61% विद्यार्थी कहीं ना कहीं क्या है बताइए, स्टूडेंट अपने आप में कितने परसेंट, 100 में से अगर फेल 61% है तो घटा दीजिए इन्हें, कितना आ जाएगा, 39% विद्यार्थी कहीं ना कहीं क्या होंगे। ये तो प्रतिशत की बात कर रहा है केवल, इस सवाल का उत्तर प्रतिशत में ही पूछा है। आपसे डेटा भी देके बहुत कुछ पूछा जा सकता है। आपसे ये कह दे कि हिंदी में फेल होने वाले 108 हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं, किसका मान दिया है, 36 का मान दिया। हिंदी में फेल होने वाले कितने, 36, 36 का मान 108 कितने गुना, 3 गुना, तो 100 का 3 गुना कितने विद्यार्थी हैं, 300। आपसे ये कह दे कि केवल इंग्लिश के अंदर 75 विद्यार्थी फेल होते हैं, तो किसका मान दिया है, 25 का। दोनों विषय में 44 विद्यार्थी फेल होते हैं, 22 का। इंग्लिश में 94 विद्यार्थी फेल होते हैं, इंग्लिश बोला है तो 47, केवल इंग्लिश बोला है तो इसका डेटा दिया है, केवल हिंदी बोला है तो इसका डेटा दिया है, पास होने वाला बोला है तो 39 का डेटा दिया है, कहीं ना कहीं फेल होने वाला बोला है तो 61 का डेटा दिया है, टोटल विद्यार्थी दिए हैं तो 100% का डेटा दिया है। अभी तो हम परसेंटेज में खेल रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत बन सकते हैं यहां से। आपसे कह देगा कि केवल इंग्लिश में 100 विद्यार्थी फेल होते हैं, तो केवल हिंदी में कितने फेल हुए बताइए। केवल इंग्लिश में फेल होने वाले 100 हैं, तो केवल हिंदी में कितने, 25 का 4 गुना तो 14 का 4 गुना 56। केवल हिंदी बोल रहा हूं तो आंसर बताना चाहिए आपको, ठीक है। नोट करिए, फिर अगला सवाल ऐसा ही होगा आपके लिए।
तो इसी प्रकार से हमें सवाल करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए। फिर कह रखा है 52% विद्यार्थी इतिहास में पास हुए। यदि 20% दोनों में पास हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी विज्ञान में फेल हुए? तो केवल साइंस के पूछा है कि साइंस में फेल कितने हुए, तो साइंस में पास कितने हैं? टोटल विद्यार्थी कितने? 100 में से 45 गया तो कितने बचे? 55% विद्यार्थी साइंस में क्या है? पास है। साइंस में पास, यही उत्तर है। लेकिन अगर इस सवाल में ये कह देता किसी ना किसी विषय में पास है, हाँ, और आपसे क्या पूछा? अच्छा, पास लिख दिया क्या मैंने? फेल पूछा है यहाँ पे, फेल आएगा, ये फेल है। ठीक है। अगर यहाँ ये पूछता किसी ना किसी विषय में पास स्टूडेंट के कितने परसेंट है, तो फिर हम ये काम करते। कैसे? साइंस में कितने पास है बताइए? 45। और हिस्ट्री में कितने हैं? 52। और दोनों में कितने पास हैं? 20%। अब हम ये बनाते, यहां साइंस का, यहां हिस्ट्री का, और यहां पर अगर अपन बात करें, पहले बोथ लिखते, कितना लिखा? 20। कितने में से लिख दिया? 45 में से। यहां क्या आया? 25। अब 52 में से 20 लिख दिया तो 32। तो ये कहीं ना कहीं क्या है बताओ? पास है। तो पास होने वाले स्टूडेंट कितने हुए? 25 प्लस 20 प्लस 32, कितना आया? 77% विद्यार्थी कहीं ना कहीं पास है। तो आपसे कहता कहीं ना कहीं फेल होने वाले बताओ, ये तो साइंस में फेल पूछे, कहीं ना कहीं फेल होने वाले ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो 100% में से अगर 77 पास है तो फेल कितने हुए? 23% स्टूडेंट कहीं ना कहीं क्या है? फेल है। कहीं ना कहीं फेल होने वाले स्टूडेंट का डेटा गजब तरीके से निकाला जा सकता था। लेकिन हाल ही में साइंस का पूछा तो साइंस का तो सीधा ही पता है, 100 में से 45 पास तो बाकी फेल। बताइए। अगला सवाल, क्या चेंज करना है बताइए? हाँ, एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में फेल हुए, 19% दोनों विषयों में पास हुए, तो कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे? क्या करना है?
फेल हुए 19% दोनों विषयों में, अनुत्तीर्ण हुए क्या? अच्छा, कुल विद्यार्थी इसीलिए पूछ सकता है क्योंकि डेटा दिया हुआ होना चाहिए। कुल स्टूडेंटों की संख्या तभी बताई जा सकती है जब कहीं ना कोई डेटा दिया हुआ हो हमें। एक सवाल है, एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में फेल हुए। यदि 19%, इसकी जगह कुछ ना कुछ दिया हुआ था, 120 विद्यार्थी है, क्या था बताइए एक बार देख के। यहां दिया हुआ है केवल, है ये फेल वाला यही डेटा है क्या? दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। उन्नीस परसेंट अनुत्तीर्ण है ना, यहाँ ये भी फेल का ही है डेटा। हाँ, अब बताइए आगे। यहां जोड़ना है, यदि 120 स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए, पास हुए तो टोटल स्टूडेंटों की संख्या बतानी है। फिर से सुन लेना सवाल को गौर से। एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में फेल हुए। यदि 19% दोनों में फेल हुए तथा 120 स्टूडेंट पास हुए तो कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, ये सवाल है हमारा। ठीक है, एकदम आसानी से आपने कर लिया होगा। एक जगह तो इंग्लिश का डेटा दिया हुआ है, कितना परसेंट? 58%, और ये डेटा केवल फेल वालों का है। और एक जगह मैथ का डेटा दिया हुआ है, मैथ में कितने हैं? कम फेल हो रहे हैं मैथ में तो। और बोथ में, दोनों में कितने फेल हो रहे हैं? 19%। तो फेल का डेटा बनाएंगे, ये जरूर ध्यान रखना एक बात का, यहाँ फेल तो यहाँ भी फेल, तब जाके आप डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास, तो डायग्राम बना सकते हैं। दो जगह पास एक जगह फेल तो नहीं बना सकते, दो जगह फेल एक जगह पास तो नहीं बना सकते। या तो फेल का ही डायग्राम बनेगा या फिर पास का बनेगा। तो कुल मिला के अगर अपन यहाँ बनाना चाहें इस सवाल को, तो यहाँ इंग्लिश, यहाँ मैथ्स और यहाँ बोथ। बताओ बोथ में कितना लिखें? 19 लिख दिया, 58 में से कम करो 39, 19 लिख दिया, 37 में से कम करो कितना? 18। तो ये कहीं ना कहीं सारे फेल होने वाले हैं, तो जोड़ो सबको। कितना आया सबका? 39 प्लस 19 प्लस 18, 76% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं क्या हुए? फेल। स्टूडेंट कितने परसेंट फेल, कितने हुए? पास कितने हुए? और इनका आंसर क्या है? पास होने वालों की संख्या 120 दे रखी है। यही गजब की बात थी यहाँ, कि ये जिसको हम 24% कह रहे हैं, इसका मान कितना मानना है? 120 मानना है। अब तक हम यहाँ तक तो कर ही रहे थे सवाल को,
अब इसका मान दे दिया 120, यही तो मैं कह रहा था, किसी की वैल्यू दे देगा तो सवाल और आगे बढ़ जाएगा। तो 24% का मान ये है, तो 1% का मान, तो 100% का मान, तो कितने स्टूडेंट थे? 500 स्टूडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी हिंदी में, 42% हिंदी में, जबकि 52% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% दोनों में फेल हुए, 69 स्टूडेंट पास हुए, तो कुल कितने स्टूडेंट ने यह परीक्षा दी? एकदम डिट्टो वो का वो सवाल है, बस कैलकुलेशन का फर्क है। बहुत आसानी से हम ये सवाल कर देंगे। एक जगह तो हिंदी का डेटा दिया हुआ है, एक जगह डेटा इंग्लिश का दिया हुआ है, और एक जगह डेटा दोनों का दिया हुआ है। और डेटा है फेल होने का या पास का? फेल का। बताओ हिंदी में फेल कितने, इंग्लिश में फेल, और दोनों में फेल। तो फेल का डेटा, फेल का डायग्राम बन जाएगा वेन डायग्राम। यहां हिंदी, यहां इंग्लिश। पहले क्या लिखेंगे? बोथ। कितना आया? 42 में से 17 गया, इधर हिंदी में 25, 52 में से 17 गया, तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं? 25 प्लस 17 प्लस 35, जोड़ेंगे तो कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? तो ओवरऑल स्टूडेंट हैं कितने परसेंट? अगर इसमें से 77 जाता है तो कितना बचता है? 23% की वैल्यू सवाल में 69 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए हैं। हमारे अकॉर्डिंग परसेंटेज आया 23, 23 को 69 कह रहा है कितने गुना? 3 गुना। तो बताओ 100% की वैल्यू, 300 स्टूडेंट थे उस परीक्षा में, 300 आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस किस का आ गया था? वेल डन। अगले क्वेश्चन पर अटैक करिए। एक परीक्षा में 70% स्टूडेंट इंग्लिश में, 65% मैथ में, यदि 27% दोनों में फेल हुए, यहाँ तो पास हो रहे हैं और बाद में फेल का डेटा दिया है, तथा 248 विद्यार्थी पास हो रहे हो, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए? ऐसा पूछा गया।
इस बार मामला आपके हाथ से निकल गया। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात आपको कही थी, क्या? कि या तो डायग्राम पास से बनेगा या डायग्राम फेल से बनेगा, इन दोनों में से एक चीज से बनेगा। अब आप ये दोनों का डेटा तो किस चीज का है और ये 27% किसका है, तो ये तो काम नहीं बनेगा। तो अब ऐसा कह सकते हैं अपन कि इन दोनों से फेल का डेटा निकाल लिया जाए, क्योंकि यहां से अगर आप 27 को 100 में से घटा दोगे तो क्या ही प्राप्त कर लोगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन दोनों के पास का डेटा यहां पर दिया हुआ है, इधर लिख रहा हूं मैं, दो सब्जेक्ट है आपके पास, एक तो क्या है और एक क्या है। इन दोनों के पास का डेटा आपको दिया हुआ है। बताओ इसमें इंग्लिश में पास कितने और मैथ में पास कितने, 65। और बोथ का डेटा दिया हुआ है लेकिन पास का नहीं है, किस चीज का है, और बोथ में फेल कितने हुए, 27%। तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया तो इनको भी फेल में कन्वर्ट करो। 100% में से 70% पास हो गए तो फेल कितने, और ये 65 गए तो, और इन तीनों में डायग्राम बना देंगे तुरंत ही। और अगर इनमें डायग्राम बना देंगे तो सवाल कर देंगे। कैसे? एक तरफ हम किसको मानेंगे, एक तरफ मैथ्स को। पहले क्या लिखेंगे, पास का डायग्राम या फेल का, फेल का। बोथ लिखेंगे पहले, कितना, 30 में से 27 तो यहाँ, 35 में से तो यहाँ 8, कुल मिला के फेल कितने हुए, जोड़ेंगे इन सबको, 3 + 27 + 8 कितने परसेंट हो गए, कितने में से, 100 में से अगर 38 घटा दें तो पास कितने हुए, 62% की वैल्यू सवाल में दे रखी है। कितनी दे रखी है, 248 दे रखी है। इसका मान 248 है तो 100% का मान पूछा है। बताओ एक की वैल्यू, 1% की वैल्यू 100% की। 400 स्टूडेंट थे परीक्षा में, किस किसने कर लिया था, वेरी गुड। रामचंद्र जी क्या करें बताइए, समझ में आ गया? ठीक है। सवाल आपके लिए ये रहा, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेल खेलता है, प्रत्येक लड़का। यदि 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, ये पूछा गया आपसे। देयर आर 600 बॉयज इन ए हॉस्टल, ईच ऑफ देम प्लेज आइदर हॉकी और फुटबॉल और बोथ, दोनों भी खेल सकते हैं। इफ 75% बॉयज प्ले हॉकी एंड 45% बॉयज प्ले फुटबॉल, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स। देखो कभी भी चीज 100% से ऊपर नहीं जा सकती। किससे ऊपर नहीं जा सकती, 100% से। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं तो ये 100% की वैल्यू होगी। कितने परसेंट की, 100% से ज्यादा नहीं जा सकती। अब या तो ये क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, या फिर ये क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी खेलने वाले कितने और फुटबॉल खेलने वाले, जब इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ, कैसे चले गए ज्यादा, दोनों खेल खेलने वाले और जुड़ गए होंगे। कैसे, जैसे आपने जब किसी आदमी को हॉकी खेलने वालों को गिना तो आप जाके गिन के आ गए कि 75 स्टूडेंट है। फिर आप बोला अभी फुटबॉल वाले को भी गिनता हूं, फिर आप दौड़ के गए फुटबॉल वालों की तरफ, इतने में वो हॉकी वाले 2-4 उधर आ गए। तो इसका मतलब वो हॉकी में भी गिन लिए आपने और किस में गिन लिए, फुटबॉल में भी गिन लिए।
कौन से? जो 100% से ऊपर निकल जाएं। बताओ 100 से ऊपर कितना निकला है? 100 घटा देंगे क्योंकि 100 ओवरऑल स्टूडेंट होते हैं, तो ये 20% ऐसे स्टूडेंट है जो क्या खेल रहे होंगे? जब फुटबॉल चल रहा होगा तो फुटबॉल में खेल रहे होंगे, और जब हॉकी चल रहा होगा तो हॉकी में खेल रहे होंगे, वरना तो 100% से ज्यादा डेटा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए 20% की वैल्यू आपसे पूछी है कि ये खिलाड़ी कितने हैं। बताओ 100% को आप 600 कह रहे थे क्या? तो 2 जीरो से 2 जीरो 1% को क्या बोलेंगे? तो 20 से गुणा कर दो, 20% को क्या बोलेंगे? 20 गुणा 6, कितने स्टूडेंट? 120 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हॉकी में भी खड़े होंगे और फुटबॉल में भी खड़े होंगे। बोलो क्लियर है क्या? इस प्रकार से उत्तर देंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।